आगरा वो शहर जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल को देखने। लेकिन क्या इस सफेद संगमरमर की खूबसूरती के पीछे कोई अनकही कहानी छुपी है? 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था ताजमहल। दुनिया कहती है यह एक प्यार का प्रतीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं यह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमारे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। 1970 के दशक में इतिहासकार पीएन ओक ने दावा किया कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, तेजो महालया, भगवान शिव का मंदिर। उनके अनुसार इस स्मारक की स्थापत्य शैली, कलश की बनावट और बंद किए गए 22 कमरों में मौजूद निशान सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ताजमहल की असली पहचान कुछ और है। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में बंद कर दिया गया। बरसों से यह सवाल उठता रहा है, उन कमरों में आखिर ऐसा क्या है जिसे जनता से छिपाया गया। और अब इसी विवाद पर आधारित एक फिल्म आ रही, द ताज स्टोरी। इस फिल्म में अभिनेता परेश रावल उस सत्य की तलाश में निकलते हैं जिसे इतिहास की किताबों में अनकहा छोड़ दिया। फिल्म का ट्रेलर आते ही विवादों का तूफान उठ गया। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया तो कईयों ने इसे सच्चाई की खोज कहा। ध्रुव राठी ने इस ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए अपने 3 साल पुराने एक वीडियो को शेयर किया और लिखा, आपकी जो प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है मैं इसे पहले ही डिबग कर चुका हूँ। ये वीडियो देखिए, सच्चाई पता चल जाएगी। अकबर की बीवी हरखाबाई थी और वो बुआ हुई राजा मानसिंह की, और राजा मानसिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे राजा जयसिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे, राजा जयसिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को। शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जयसिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था इसे ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया है और उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1633 को। यह फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। उस वीडियो में ध्रुव ने ताजमहल की उत्पत्ति से जुड़ी कई थ्योरीज को एक एक करके फैक्ट बेस्ड तरीके से खारिज किया था। लेकिन अब उसी वीडियो में उन्होंने जो एक फारसी डॉक्यूमेंट दिखाया था वहीं से एक नई बहस शुरू हो गई और इस बार जवाब आया लेखक आभास मालदे की तरफ से। उन्होंने ध्रुव राठी को टैग करते हुए लिखा, आप पूरी तरह गलत हैं, पहले फारसी सीख लीजिए, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट को आप सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं वो असल में आप ही की बात को झुठला रहा है। आभास ने आगे कहा, जो 1633 वाला फरमान आप दिखा रहे हैं वो जमीन के बारे में नहीं बल्कि राजा मानसिंह के महल के बारे में है। उसमें कहीं भी लैंड का जिक्र नहीं है और आपने जिस किताब से कोट उठाया है वहीं लिखा हुआ है वह जो मकान था वो उस समय राजा जयसिंह के कब्जे में था, जिसे शाहजहां ने बाद में अपने उपयोग के लिए लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले के फरमान में तो इस बात का भी सबूत है कि राजा जयसिंह ने इस रिनोवेशन का विरोध किया था, मतलब उन्होंने ये जमीन स्वेच्छा से नहीं दी थी बल्कि ली गई थी। आभास ने साफ कहा, इस फिल्म में कहीं भी नहीं दिखाया गया कि ताजमहल कोई मंदिर था। बस इतना कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर था वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया या उससे पहले किसी और का निर्माण था। पहले फिल्म देखिए फिर कमेंट कीजिएगा। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। परेश रावल ने आभास के ट्वीट को रीशेयर करते हुए लिखा, आभास भाई, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जब भी मुझे किसी विषय पर सटीक जवाब चाहिए होता है तो आप सामने आकर जवाब देते हैं। भारत के इतिहास में मंदिरों को तोड़कर नए निर्माण करने की परंपरा कई जगह दर्ज है, काशी, मथुरा, दिल्ली। क्या ताजमहल भी उसी सिलसिले की एक नई कड़ी थी? इतिहासकारों की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं पीएन ओक के दावे कल्पना मात्र है, दूसरे कहते हैं जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना विज्ञान और सत्य की पहली शर्त है। भारत का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही जटिल है। शायद कुछ सच्चाई अभी भी जमीन के नीचे दबी है और कुछ सच्चाई हमारे डर और राजनीति में। शायद ताजमहल हमेशा एक रहस्य रहेगा, एक स्मारक जिसे कोई प्रेम की निशानी कहता है तो कोई शक्ति का प्रतीक। पर सवाल अब भी वही, क्या हम इतिहास को पढ़ रहे हैं या इतिहास हमें लिख रहा है? चाहे ताजमहल तेजो महाले हो या ना हो, इतिहास का सच हम सबको जानना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब इतिहास की परतें खुलती है तो सिर्फ इमारतें नहीं, सोच के महल भी हिल जाते हैं। तो आइए द ताज स्टोरी देखें, तथ्यों को सुने और फिर अपनी राय खुद बनाएं, बिना किसी नफरत, बिना किसी पूर्वाग्रह के। क्योंकि सच वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतर जाएगा। जय श्री राम।